जय मसीह की। आप देख रहे हैं SK अनमोल प्रेम। भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये वचन आपके लिए है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वचन को कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ये किसी और की भी मदद कर सके। वीडियो के अंत में एक विशेष प्रार्थना होगी, जिससे आपको परमेश्वर से सहायता पाने का मार्ग मिलेगा। यह एक ऐसा बोझ है जो आत्मा, मन और शरीर तीनों को थका देता है। कई बार हम अपनी गलती से, कभी हालात से और कभी दूसरों के कारण कर्ज में फंस जाते हैं। लेकिन क्या बाइबल इस बारे में कुछ कहती है? क्या प्रभु यीशु हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं? जी हाँ। बाइबल में बहुत स्पष्टता से आर्थिक अनुशासन, मेहनत और विश्वास का मार्ग बताया गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। पहला बिंदु, कर्ज से दूर रहने की आज्ञा। नीति वचन अध्याय 6 पद 1 से 5 में लिखा है मेरे पुत्र, यदि तू अपने मित्र के लिए जमानत दे या किसी पराये के लिए हाथ पर हाथ मारे, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा है। जैसे हिरन बहेलिये के जाल से निकल भागता है, वैसे ही तू अपने को छुड़ा। यहाँ परमेश्वर हमें सिखाता है कि बिना समझदारी के कर्ज या जमानत लेना आत्मघाती हो सकता है। दूसरा बिंदु, उधार लेने वाला दास बनता है। नीतिवचन अध्याय 22 पद 7 में लिखा है, धनी जन निर्धन पर प्रभुता करता है और जो उधार लेता है वह उधार देने वाले का दास होता है। जिस पर कर्ज है वो स्वतंत्र नहीं होता, वह अपने निर्णय नहीं ले सकता। आज जो लोग कर्ज में हैं, वे जानते हैं कि वह कैसी मानसिक पीड़ा है। नींद गायब, शांति चली गई और डर हर रोज। पर प्रभु इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, कर्ज से छुटकारे का मार्ग। परमेश्वर हमें केवल रोकते नहीं, बल्कि समाधान भी देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने भंडार गृह अर्थात आकाश को खोल देगा। तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार न लेगा। परमेश्वर की योजना है कि हम उधार लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बने। पर यह कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, धर्म में, सच्चाई में और आत्म अनुशासन में जिएंगे। चौथा बिंदु, मेहनत और योजना। बाइबल आलसीपन की निंदा करती है और मेहनत को आशीर्वाद कहती है। नीति वचन अध्याय 23 पद 4 में लिखा है, धन कमाने के लिए परिश्रम करने में थक न जा, समझदारी से इस बात को छोड़ दे। नीति वचन अध्याय 21 पद 5 में लिखा है, कुशल युक्तियों से परिश्रमी का कार्य लाभदायक होता है, परंतु जो उतावली करता है वह घटी में पड़ता है। कर्ज से छुटकारा मेहनत, योजना और प्रभु पर विश्वास से होता है। पांचवा बिंदु, ईमानदारी और संतोष। कई बार लोग कर्ज चुकाने के लिए झूठ, बेईमानी या धोखा देने लगते हैं, पर बाइबल हमें सिखाती है। इब्रानियों अध्याय 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जब हम संतोषी बनते हैं, तब हमारे खर्च कम होते हैं और प्रभु हमारी मदद करता है। छठवां बिंदु, कर्ज चुकाने का संकल्प और प्रार्थना। भजन संहिता अध्याय 37-35 में लिखा है, दुष्ट उधार तो लेता है, परंतु चुका नहीं देता, परंतु धर्मी अनुग्रह करता और देता है। आप अगर कर्ज में हैं तो सबसे पहले ये मन में ठान लें, मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, प्रभु मेरी मदद करेंगे। प्रार्थना करें, रोज करें, आंसुओं के साथ करें और उसके साथ मेहनत भी करें। सातवां बिंदु, दान और परमेश्वर के काम में भागीदारी। ये उल्टा लग सकता है, पर बाइबल कहती है कि दान देने से बढ़ोतरी होती है। नीति वचन 11 पद 24 से 25। एक जन छितराता है, फिर भी उसका धन बढ़ता है, और दूसरा उचित मात्रा से अधिक रोक रखता है, परंतु उसकी घटी ही होती है। जो उदार है वह समृद्ध होगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, तो वह हमारी मदद करता है कर्ज चुकाने में भी। अब अंत में विशेष प्रार्थना। आइए अब एक विशेष प्रार्थना करें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अपने मन को प्रभु की ओर उठाएं और ये प्रार्थना मेरे साथ करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरे अपने प्रयास विफल हो चुके हैं, लेकिन आज मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ।
तूने कहा है कि जो तुझ पर भरोसा करेगा, वह कभी लज्जित न होगा। आज मैं अपनी आर्थिक स्थिति को तेरे चरणों में लाता हूँ। मुझे बुद्धि दे, योजना दे, अवसर दे और सबसे बढ़कर मुझे तेरे अनुग्रह और कृपा से उठा ले। मेरे सारे कर्जों को चुकाने की शक्ति मुझे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तू मुझे छुटकारा देगा, मैं तेरा धन्यवाद गाऊंगा और तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।